इस वीडियो में हम क्रैंकशाफ्ट और रॉकर की 3D कैड मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मॉडल को सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर लें। इसके बाद इस सर्कल के डाउन साइड पर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर लें। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर लें। इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर लें 12 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसका डाया आप टाइप कर ले 8 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ये जो बड़ा सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो आप 16 टाइप कर, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली एक्सटेंड कर ले, ठीक है। सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल की जो इनर पोर्शन है इसको ट्रिम कर ले, ठीक है, और इस सर्कल की भी जो इनर पोर्शन है इसको भी ट्रिम कर ले एंड से ओके एंड से एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और जहां पर एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप 5 टाइप कर लें, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बनाने के लिए मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। मॉडल की इस सर्कुलर एज को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसको कोइंसिडेंट कर ले, ठीक है, टेंजेंट कर ले एंड साइज दैट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड बॉस बेस टूल और यहाँ पर एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप 3 टाइप कर ले, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले और इसी तरह ये जो सर्कुलर एज है इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ भी एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 6 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसका डायप टाइप कर ले 4, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर एंड साइज दैट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से थ्रू ऑल जो ऑप्शंस को सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन इसको एक्सपेंड करके रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करें, ठीक है, और इस मॉडल के जो बाय डिफॉल्ट प्लेन है वो आप यहाँ शो कर ले, ठीक है। इसके बाद इस राइट प्लेन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। जो न्यू क्रिएटेड प्लेन है, ठीक है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट इस न्यू क्रिएटेड प्लेन को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके जो प्लेन है वो आप हाइड कर ले, ठीक है, ताकि मॉडल क्लियर हो जाए। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 3 एंड देन प्रेस एंटर। मॉडल के इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और सर्कल की सेंटर को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल एज है इसको सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 3, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर एंड सेलेक्ट दैट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और इसके बाद यहाँ से अप टू नेक्स्ट जो ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद फिल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आप 2 टाइप कर ले, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर एंड से ओके।
इसके बाद इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करना है, ठीक है। सो इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए इस पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कर ले। सो यहाँ पर जो है हमारे पास बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं। सो आपकी जो रिक्वायर्ड या जो डिजायर कलर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले, ठीक है। एंड से ओके।